वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक नए सेशन की तरफ, जो कि जिसमें डिस्कस करेंगे हम जो एज के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम ऑन एज, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। 4 साल पहले इतनी थी, 5 साल बाद इतनी हो जाएगा, रेशो के अकॉर्डिंग सब बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है आपका। जितने भी बच्चों को एज में प्रॉब्लम है, आज के बाद एज के किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं रहने वाली, ठीक है। तो सेशन बड़ा मज़ेदार होगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये मिशन हमारा जो चल रहा है, मिशन खाकी वर्दी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन जो 2022 में जो आपका हुआ था, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम उनको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आपके नए सेशन की तरफ, मज़ेदार टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एज के टॉपिक की तरफ। और एज का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है। देखिए इसमें बस छोटी सी एक बात को याद रखना है। जो पहले वाली बात है ना, पहले वाली बात को पहले लिखना है, बाद वाली बात को बाद में लिखना है। जो जैसे 3 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, ऐसा कोई भी पॉइंट है तो उसको आपने पहले प्रीफर करना है, बाद वाली बात को बाद में प्रीफर करना है, ठीक है भाई। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिएगा इसमें, राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से 4 गुना है। आज है ये, ठीक है, प्रेजेंट का है। कहता 5 साल पहले राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुना थी। तो इसको आप सबसे पहले प्रीफर करेंगे। देखिए एक तरफ है राजीव, एक तरफ है आपका संजीव। रेशो है 5 साल पहले का 9 गुना, 5 साल पहले 9 गुना। आज का रेशो है दोस्तों 4:1 यानी 4 गुना। साइड में आ गया यहाँ पे 5, क्योंकि 5 साल पहले और बाद का यहाँ पे मामला चल रहा है। देखिए इसमें 2 चीज़ों को ट्रेस करना है। सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों बराबर है क्या। यहाँ डिफरेंस दोस्तों 5 का है, यहाँ डिफरेंस 0 का है, यानी कि ये बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर एक ट्रिक लगाएंगे, क्या, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के अंतर से। 4 - 1 आ गया दोस्तों 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 - 4 आ जाएगा दोस्तों 5। 5 से कट जाएगा 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 एकम हो जाएगा 3 और 3 9 हो जाएगा 27। इनकी एज जो आ जाएगी 5 साल पहले 27 और 3 है। 5 इसमें जोड़ दो परसेंटेज निकालने के लिए, 5 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा दोस्तों 32, ये हो जाएगा 8। दोनों का प्रेजेंट एज का मामला बन जाएगा 32 और 8। दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चला सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र से 2 गुनी थी, 4 गुना थी। 8 साल बाद हो जाएगी दुगनी, तो कहता रमेश की आयु क्या होगी। देखिए ये तरफ, एक तरफ रमेश लिखो, एक तरफ उसका पुत्र लिखो। 8 साल पहला था 2 गुना है भाई। 8 साल पहले 4 गुना है। 8 साल पहले 4 गुना है। आज का है 2:1। 8 साल पहले 8 साल बाद साइड में आ जाएगा 16। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का अंतर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 दोस्तों। 2 से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 32। इधर 8, परसेंटेज निकालने के लिए 8 इसमें जोड़ दो। रमेश की आयु आ जाएगी आज 40 साल। 40 ईयर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं,
बस थोड़ा सा आपको करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है मोना तथा सोना की आयु का जो रेशो है वो है 4:5 है भाई, 4:5। 12 साल बाद रेशो हो जाता है 5:6। तो मोना की आयु बतानी है आपने 8 साल बाद। देखिए एक तरफ ये मोना है, एक तरफ सोना है। मोना की आयु जो है आज का रेशो वो है 4:5 और 12 साल बाद हो जाएगा दोस्तों 5:6। इस साइड में आ जाएगा यहाँ पे 12 है भाई, साइड में आ जाएगा ये 12 और यहाँ देखो डिफरेंस कितने का, यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का, बराबर है तो डायरेक्ट 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12। मोना की आयु चाहिए वो भी 8 साल बाद, तो 12 चौक, आज मोना है दोस्तों 48 साल की, 8 साल बाद मोना हो जाएगी 56 ईयर की। दिस इज द करेक्ट आंसर। फंटेस्टिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। ठीक है जी, 7 साल पहले वरुण की माता की आयु वरुण से 4 गुना थी, तो कहता वरुण की माता की आयु क्या होगी आज की। देखो ये तो है आपका एक वरुण और वरुण की माता, रेशो है दोस्तों 1:4 है भाई, योग है इसका 49। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये उठता है, ये जो रेशो है ना ये 7 साल पहला है, ये आज का है, तो आपको भी इस योग को 7 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। अगर दोस्तों 7 साल पीछे लेके जाओगे तो 7 और 7 14, इसमें से माइनस करोगे तो कहीं जाके ये 7 साल पीछे का डाटा आएगा, है भाई, 7 साल पहले का ये, तो 7 साल पहले इसका सम 35, मेरा सम है भाई यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7, 1 यूनिट 7, तो 7 चौक हो जाएगा दोस्तों 28, 7 एकम हो जाएगा 7। आपको क्या चाहिए, वरुण की माता की आयु चाहिए वो भी परसेंट, तो 7 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 35 ईयर आ जाएगी वरुण की माता की आयु। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग है 40, फादर और सन का जो योग है वो है 40 है भाई, 5 साल पहले का है ये, आज उनकी आयु का रेशो है 4:1। अब देखो यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई ना, ये योग तो है 5 साल पहला और ये है आज का, तो इसको भी अगर आज में लाना है तो 5 और 5 आपको 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50। अगर ये 50 है तो ये हो गया 4 और 1 5, 5 से काटोगे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 10, 10 चौक हो जाएगा 40 और 10 एकम हो जाएगा 10। ठीक है, यही इन दोनों की प्रेजेंट एज का आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। फादर की आयु पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा 40 साल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का जो डिफरेंस है वो है 16 साल, 16 वर्ष। कहता 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दोस्तों 3 गुना थी, तो आज उनकी आयु पूछ रहा है ए या बी की आयु पूछ रहा है। देखो भाई बात तो कुछ ऐसी है कि ए ये रहा, बी ये रहा, ए इसमें जो रेशो है इसका वो है 3:1, 3:1 है। कहता 6 साल पहले 3 गुना है और जो डिफरेंस है वो है 16। देखिए डिफरेंस जो होता है ना भाई, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है ना, तो उसी का यहाँ पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको पीछे देखो, ये वैसे तो ये 6 साल पहले का है, बट इसको 6 साल पीछे लेके जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो सेम टू सेम रहता है। तो 3, इसका डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 2, 2 से काटोगे 1 यूनिट आ जाएगी 8, तो 1 यूनिट मतलब 8 एकम 8 और 8 तिया हो जाएगा 24। 6 इसमें जोड़ दीजिएगा, बी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 14 ईयर, 14 साल। ठीक है जी, 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीना और उसकी माता की आयु का जो रेशो है वो 3:8 है। ये है भाई मीना और ये है इनकी मदर। ठीक है, दोनों का रेशो है 3:8। कहता है उनकी आयु का जो डिफरेंस है वो है 35, इन दोनों का अंतर है 35, मेरा अंतर है भाई 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 56 और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21। कहता 4 साल बाद दोनों की आयु का क्या रेशो था। 4 साल बाद दोस्तों ये हो जाएगा 25 ईयर का, 4 साल बाद ये हो जाएगा 60 ईयर का। रेशो बनाएंगे तो ये बनेगा 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 12, रेशो निकल के आएगा 5:12। 5:12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। और ये रहा दोस्तों खतरनाक सवाल एकदम, ये आपका थोड़ा सा खतरनाक सा सवाल होता है। इसमें क्या होता है, जो रेशो नहीं बना सकते आप इस सवाल में। क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रा। क्वेश्चन कहता है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। मतलब 3 गुना तो है ही है, 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा भी है। कहता है यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की आयु क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप छोटी सी एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। अच्छा, जब दोस्तों हम इक्वेशन बनाते हैं ना तो हमेशा प्रेजेंट ईयर को ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो ट्रेस करते हैं वो प्रेजेंट ईयर को ही ट्रेस करते हैं। तो देखो एक फादर की जो आयु है अपने पिता की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर दोस्तों ये x साल का है तो इसके पिताजी 3x तो है ही हैं, 3 गुना तो है ही हैं, 3 वर्ष ज़्यादा भी हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी भाई कि 3x प्लस में 3:x। ठीक है, कहता 3 साल बाद, अब 3 साल देखो 3 साल बढ़ाएंगे तो 3 साल ये भी बढ़ेगा भाई और 3 साल ये भी बढ़ेगा। तो 3 और 3 इसे तो हम डायरेक्ट ही 6 कर सकते हैं भाई। बोलो कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा है भाई, नंबर में नंबर तो ऐड हो जाता है। अच्छा, 3 साल बाद पिता की जो आयु है ना ये पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। ये इक्वेशन बन गई आपकी, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, खेल ख़त्म। ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस में 6 बराबर 2x प्लस में 6 प्लस में 10। देखो 6 से तो गया 6, 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x, ये रह गया 10। यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। पुत्र की आयु मैंने x मानी थी, वही निकल के आ गया 10 ईयर। बड़ा अल्टीमेट सवाल है और एक सवाल नहीं है, इसके 2 एक सवाल और करा देता हूं मैं आपको दोस्तों, ताकि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत बिल्कुल ना लगे। ठीक है, सेशन अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की डबल है। ठीक है, कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना। तथा आज ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष ज़्यादा भी है। बस तो ठीक है, कह रहा है बी की आयु बता दो। आओ ज़रा बताते हैं। ये ए है भाई, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए जो है बी से 9 वर्ष अधिक है। अगर ये x साल का है तो दोस्तों ये x प्लस 9 साल का है।
कहता है 10, पहली लाइन 10 वर्ष बाद ए, 10 वर्ष बाद अगर इसमें मैं 10 जोड़ूंगा, 10 साल पहले बी, इसमें से 10 घटाऊंगा और ये इसका दुगना करना है। ये आपका मामला हो गया सेटल। ये हो गया x + 19 इक्वल्स टू, ये हो गया 2x - 20। x, ये 20 को इधर 19 के पास लाओगे दोस्तों, ये हो जाएगा 39। इस x को उस x के पास ले जाओगे, ये बच जाएगा माइनस, x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो x जो है यानी कि b जो है यहाँ पे 39 ईयर का है और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, है ना भाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे फिर उसको किस तरीके से कराना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 1 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी 1 साल पहले। ठीक है, 6 साल बाद उसके पुत्र की आयु, जो पिता है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। प्रेजेंट एज का रेशो चाहिए। देखो भाई, ये एक तरफ रखते हैं फादर, एक तरफ रखते हैं सन, सन को रखते हैं x साल का, पिता हो जाएंगे 4x के। लेकिन दोस्तों ये 1 साल पहले का मामला है, तो 1 साल पहले का है तो मैंने बोला ना परसेंटेज पे ही फोकस करना होता है हमेशा। जो ट्रेसिंग होती है वो हमेशा परसेंट ईयर पे ही होती है, तो ये परसेंट ईयर का मामला है। आगे चलते हैं। 6 साल बाद, 6 साल इसमें जुड़ेगा भाई और 6 साल इसमें जुड़ेगा। 6 साल बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष अधिक है। ये मामला आपका बन गया, इसे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस में 7 इक्वल्स टू 2x प्लस में 6 और 1 7, 2 सत्ते हो गया 14 प्लस में 9 है भाई। ये हो जाएगा 4x 2x, ये बचेगा x, 7 बचा, 9 7 16 बच गया, ये बचा 2x बराबर 16। x की वैल्यू आ गई दोस्तों, x बराबर 8, x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो अब प्रेजेंट एज क्या थी, देखो फादर और सन की जो प्रेजेंट एज थी वो ये थी, x 4 गुना तो थी 1 साल पहले, एक इसमें जोड़ेंगे तो परसेंटेज मिलेगी। मतलब 8 की जो x की वैल्यू आई है ना, ये वाली 8, इस 8 को यहाँ पुट करेंगे x, ताकि हम परसेंट एज निकाल सकें। 8 चौक 32 और 1 33, 8 और 1 9, ये इनकी एज है। परसेंट रेशो चाहिए 11:3, आपका आंसर आ जाएगा A1%। ठीक है दोस्तों, है ना एकदम खतरनाक वाला सवाल। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है 5 साल पहले विनय विकास का 1/3 था, आज विनय 17 साल का है, तो विकास की आयु चाहिए उसे परसेंट। देखो भाई, एक तरफ तो है विनय, एक तरफ तो है विनय बाबू, एक तरफ है विकास बाबू, है भाई, विनय और विकास। विनय आज 17 साल का है। अगर विनय आज दोस्तों 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 साल कहोगे आप 12 का रहा होगा। और 5 साल पहले जो विनय है वो विकास का 1/3 था। अगर ये नंबर किसी का 1/3 था तो वो नंबर यहाँ पे 36 रहा होगा। तो विकास की आयु आ गई 36 साल 5 साल पहले। अगर ये 36 वर्ष का था 5 साल पहले, तो आज कितने का होना चाहिए, 5 जोड़ दो, आज हो जाएगा विकास आपका 41 साल का। 41 ईयर विल बी द आंसर। कोनो दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1 वर्ष पहले प्रमिला
अपनी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। ये परमिला है, ये उसकी पुत्री स्वाति है। कितना गुना थी भाई? 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु उसकी पुत्री से 24 वर्ष अधिक होगी। ये जो 24 वर्ष अधिक बोल दिया है ना भाई, अधिक हो या कम हो, हमेशा डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो इसका डिफरेंस 24 है, मेरा डिफरेंस है दोस्तों 3। 3 से काटोगे तो दोस्तों ये आएगा 8। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32 है भाई। काट के आया 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32। 1 साल पहले का ये मामला है, एक इसमें ऐड कर देंगे तो एक इसमें भी ऐड कर देंगे। दोनों का रेशियो चाहिए 11:3। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है भाई। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 साल हो तो जयेश की आयु चाहिए। देखिए डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है, आपको जो सम मिला हुआ है उस सम को आप आधा कर दो, आपका काम हो जाता है। 48 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 24 वर्ष। आंसर आ गया 24। सिर्फ आधा कर दो और खेल खत्म हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो 45 ईयर है। 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल इस समय पिता की आयु के 4 गुने के बराबर होना चाहिए। तो पिता और पुत्र की आयु क्या होगी? देखिए इसके लिए तो आप बाय ऑप्शन टैली कर सकते हो भाई, है भाई। सवाल को बाय ऑप्शन टैली लगा सकते हो। कैसे? देखिए अगर आपने यहाँ से 0 वाला कोई ऑप्शन उठाया तो 35 10 है। अगर मैंने 35 और 10 ऑप्शन से लिया तो 5 साल पहले दोस्तों ये हो जाएगा 30 साल का, और 5 साल पहले ये हो जाएगा 5 साल का। दोनों की आयु का गुणनफल है 150। 5 साल पहले दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 150 है। इस समय पिता की आयु के 4 गुने के बराबर। इस समय जो पिता की आयु है ना भाई वो 30 साल है। 30 का 4 गुना तो 120 होता है, यानी ये बराबर नहीं आ रहा। ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ बी ऑप्शन लेते हैं 36 और 9, मान लो आपने लिया एक 36 एक लिया 9, तो 5 साल पहले ये हो जाएगा दोस्तों 31 का, और 5 साल पहले ये हो जाएगा आपका 4 का। तो इस समय पिता की आयु का जो गुणनफल दे हो रहा है वो 124 हो रहा है, और इस समय पिता की आयु के 4 गुने के बराबर करोगे तो ये तो बराबर आने ही आना है, क्योंकि जब डाटा सेम है, नंबर सेम है, तो फिर तो मल्टीप्लाई भी तो सेम ही आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 36 और 9। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बाय ऑप्शन का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको आता है तो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि गुलजार की आयु में से 6 घटाकर बाकी जो बचा उसको 18 से भाग दे देते हैं तो अनूप की आयु मिलती है। महेश इसमें 5 साल का है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है भाई। तो गुलजार की परसेंटेज चाहिए। देखो अगर आप दोस्तों गुलजार की आयु में से 6 माइनस करते हो और फिर उसको 18 से डिवाइड करते हो तो आपको आती है अनूप की आयु। ठीक है। महेश इसमें है दोस्तों 5 साल का, अनूप 2 साल छोटा है, तो अनूप हो जाएगा यहाँ पे 3 साल का। तो 18 तिया 54, 54 प्लस 6, यानी गुलजार की आयु आ जाएगी 60 वर्ष, 60 ईयर। ठीक है। तो बड़ा साधारण सा सवाल है, तो बड़ी आसानी सी ट्रिक है, कर सकते हैं आप बड़े प्यार से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है ABC की जो वर्तमान जो एज है वो 90 है। 10 साल पहले इनका रेशो था 1:2:3। देखो भाई 10 साल पहले था 1:2:3,
और आज इनकी आयु का जो योग है वो है 90। तो यार इसको भी तुम 10 साल पीछे ले जाओ, 10 साल पहले ये रहे होंगे, 3 आदमी है ना, तो 30 घट जाएगा, 60 रहा होगा। इसका जोड़ 60, मेरा हो गया 7, 6, 3 2 5 और 1 6, 6 से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 10। 1 यूनिट 10, तो ये हो गया यहाँ पे 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। कहता बी की परसेंट एज क्या होगी? बी की परसेंट एज होगी दोस्तों 30 ईयर्स। ठीक है, 10 ऐड कर दो और यहाँ पे आसानी से परसेंट एज उसकी मिल जाएगी। कहता है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। ठीक है, 10 साल पहले स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की डबल थी, 2 गुनी। स्नेह अपने पिता का 6वां हिस्सा तो पहले ही है ना। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था। तो आज स्नेह की आयु कितनी है? देखो इसमें 3 लोग हैं, एक तो है बेचारा विमल, एक है उसके फादर और एक है स्नेह। ठीक है भाई, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था। अगर 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मना था तो विमल आज है 10 साल का। अगर दोस्तों विमल आज 10 साल का है तो पिताजी उससे डबल होंगे, लेकिन 10 साल के बाद, आज नहीं 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा भाई? 20 साल का। तो पिताजी हो जाएंगे 40 साल के 10 साल के बाद। तो आज पिताजी कितने के हो गए? 30 साल के। 10 साल घटा दो, तो आज पिताजी 30 साल के हैं। और वो साफ साफ आपको कह रहा है दोस्तों कि भाई जो स्नेह है अपने पिता का 6वां हिस्सा है। अगर ये 6वां हिस्सा है तो 6 से काटोगे 30 को, 5 वर्ष का आ जाएगा स्नेहल, सॉरी स्नेह, स्नेहल नहीं है स्नेह है। ठीक है भाई, तो ये आसान सा सवाल हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, ये मज़ेदार सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आता है। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, 6 साल पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय का 5/4 गुना है। तो और जो उसका पुत्र है वो उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है। वर्तमान आयु चाहिए उसके पुत्र की। देखिए ज़रा, जो कमला का है ये तो है एक तो प्रेजेंट ईयर वर्तमान, और ये है पहले वाली जब उसका विवाह हुआ था। इसका रेशो है दोस्तों 5:4। विवाह हुआ था 6 साल पहले, मल्टीप्लाई 6 यहाँ कर दो, क्योंकि 5/4 गुना है, गुना मतलब प्रोडक्ट होता है। ठीक है भाई, तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो 24 साल की कमला तब थी जब उसका विवाह हुआ था। आज कमला है दोस्तों 30 साल की, यानी प्रेजेंट में आज वो 30 साल की है। और उसका जो पुत्र है उसकी वर्तमान, ये जो प्रेजेंट है इसका 10वां हिस्सा है। अगर पुत्र इसका 10वां हिस्सा है तो पुत्र यहाँ पे आएगा दोस्तों 3 साल का। 3 साल का है उसका पुत्र आज। ठीक है, तो ये सारा आपका डाटा है, बड़ा आसान सा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल पहले चंद्रावती की माता की आयु चंद्रावती से 4 गुना थी। चंद्रावती की जो माता की आयु है 4 गुनी थी 10 साल पहले। चलिए पहले इसको बनाते हैं। चंद्रावती है, ये उसकी मदर है भाई, 4 गुना थी तो ये हो जाएगा 1:4। ठीक है, आगे कहता है ये 10 साल पहले की बात है और 10 साल बाद यानी साइड में आ जाएगा 20। आज क्या रेशो है? 2 टाइम यानी 2 गुना। डिफरेंस तो बराबर आएगा ही नहीं, लगाओ ट्रिक, मल्टीप्लाई करो नीचे वाले का अंतर, डिवाइड करो क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर यानी 2। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। तो 10 चौक हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रावती की आयु चाहिए, प्रेजेंट वो भी। तो चंद्रावती से फोकस करते हैं। 10 एकम 10 साल की है चंद्रा 10 साल पहले, तो आज हो जाएगी चंद्रा 20 वर्ष की। 20 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का रेशो है दोस्तों 7:3। दोनों की आयु का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है वो है आपका 756। ठीक है, दोनों की आयु का रेशो चाहिए परसेंट का। देखिए 6 साल बाद चाहिए, 6 साल बाद। एक बात मुझे बताओ, अगर फादर और सन का रेशो है 7:3, प्रोडक्ट है इसका 756, इसका प्रोडक्ट 756 है दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट है 7 तिया 21। काटोगे तो 21 तिया 63 कटेगा, 21 छिक्के 126 कटेगा, अंडर रूट लोगे तो ये आएगा दोस्तों 6, ये आएगा 6। अंडर रूट जरूर लेना है, जब भी प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट रखते हो तो जितने नंबर होते हैं उतना ही रूट निकलता है, इस बात को याद रखना। वरना 36 तिया 108 साल का पुत्र आ जाएगा और 252 साल का आ जाएगा पिता, है भाई। 200 साल का पिता कैसे हो सकता है? इतने में तो 3-4 जने जी जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा देख लेना। अब देखो 6 सत्ते 42 साल के फादर बिल्कुल हो सकते हैं, 6 तिया 18 साल का पुत्र बिल्कुल हो सकता है। कहता 6 साल बाद इनका रेशो बताना है, 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएंगे 48 ईयर के, ये हो जाएंगे 24 के। रेशो आ जाएगा ये आपका 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 2:1 हो जाएगा 6 साल बाद इनका रेशो एज का। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक 3 वर्ष पहले ए बी का जो औसत है एवरेज वो है 18 वर्ष, हाँ भाई। आज सी को मिलाने पर इनका एवरेज हो जाता है 22 साल, तो सी की चाहिए एज। देखो 3 साल पहले अगर एवरेज 18 था ए और बी का, ए और बी का एवरेज था 18 3 साल पहले, तो आज होना चाहिए 18 और 3 21, आज होना चाहिए एवरेज 21। 21 में 2 जने हैं तो 21 दूनी हो गया दोस्तों 42, 21 दूनी हो गया 42। आज हो गए ये 3 ए बी सी, इनका है एवरेज 22, तो 22 तिया हो गया 66। ये हो गया दोस्तों ए बी सी 3 का योग, ये हो गया ए और बी 2 का योग। अगर मैं ए बी सी में से ए बी घटाऊंगा तो मेरे पास सिंपली सी का आ जाएगा, जो कि आएगा 24 वर्ष। सी इसमें 24 ईयर का है, यही आपका फर्स्ट क्लास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 40 वर्ष है, सभी का 40 वर्ष है पहले वालों का। जब 12 नए आ जाते हैं तो जो 12 नए आए हैं उनका एवरेज है 32, उनके आ जाने पर एवरेज में 4 की कमी आ जाती है भाई, 4 की कमी आ जाती है। तो पहले कितने टोटल थे, देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले जो एवरेज था ना वो था 40, बाद में हो गया 32, बाद में जो नए आए हैं उनका एवरेज है 32, ये नया एवरेज है। दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो दोस्तों 8 की कमी आ रही है। अगर 8 की कमी आ रही है तो ये तो 4 लोगों में आएगी ना, क्योंकि 4 के हिसाब से तो आ रहे हैं ना, है भाई, बोलो। 4 नहीं है दोस्तों, 12 आए हैं ना, 12 लोग। तो अगर 8 का जो एवरेज में कमी आ रही है वो 12 के 12 लोगों में आएगी, तो 96 की कमी आएगी मेरे हिसाब से। किताब वाला कह रहा है 4 की कमी है, तो कमी को कमी के सामने रख दो, पता चल जाएगा कितने टोटल विद्यार्थी हैं। 24 हैं टोटल, वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में 24 है, 12 आने के बाद 24 हैं। तो स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे दोस्तों, 12 माइनस कर दो, आंसर आ गया 12। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है,
बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए और बी मित्र हैं, उनकी आयु में 2 साल का अंतर है। ठीक है, ए के पिता डी हैं और ए से ये दुगने हैं, 2 डबल हैं। बी तथा सी बहनें हैं और वो उससे सी से दुगना है। बी जो है सी से दुगनी है। कह रहा है डी और सी में अंतर है 40 साल का, तो ए इसकी एज चाहिए ए की। देखो इसमें डायरेक्टली आप एक काम करो, यहाँ पे ए बी सी का ना डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन कैसे? ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। कोई देखो इसमें कभी भी ऑड नंबर जो होता है ना वो उसका आंसर नहीं हो सकता। देखो रीज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास मान लो ऑड नंबर कोई है, ऑप्शन 19 है। मान लीजिए मैंने 19 ऑड नंबर ले लिया, अगर ये 19 लिया तो डेफिनेटली ये 38 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये 2 साल का अंतर है, चलो ये 17 भी कर लेंगे, मान ली बात। लेकिन सी जो है ना, ये जो बी है वो सी से डबल है। अगर डबल है तो ये तो डेसिमल में आएगा क्योंकि ये आधा होगा, अगर ये डबल है तो वो आधा होगा सी, तो ये डेसिमल में आएगा। तो सी और डी का अंतर भी तो डेसिमल में आएगा। 40 आ कैसे जाएगा भाई, इंटीजर तो आएगा ही नहीं ना फिर, तो इसलिए कभी इसका आंसर ऑड नहीं हो सकता। जो भी इसका आंसर होगा वो इवन नंबर ही हो सकता है। इवन 2 ही ऑप्शन है, या तो है भाई 24 या है आपका 26, दोनों में से कोई एक इसका आंसर है। मान लो मैंने 24 ले लिया। अगर दोस्तों मैंने 24 लिया तो ये हो गया दोस्तों 22 साल का, 2 साल का अंतर। ये हो गया इसका आधा यानी 11, और ये हो गया 24 का डबल 48। डी और सी में 40 साल का अंतर बिल्कुल नहीं आ रहा, आंसर इसका 24 भी नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा बचा, ये आप आंसर लगा के आ जाना बेफिक्र होके। चेक करना है, आ जाओ कराता हूँ। अगर मान लो ए 26 साल का है तो बी होगा 24 साल का। ये 12 साल का आधा है, ये 52 साल का डबल है। दोनों में अंतर चेक करो, यस 40 साल का अंतर आ रहा है, यही 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें तो बताइएगा मुझे। बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, आसानी से हो भी जाएगा। कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत 21 है। 5 सदस्यों का औसत अगर 21 है तो योग हो जाएगा 105 है भाई। कहता मुखिया को शामिल कर लिया तो ये हो गए 6 लोग। औसत में हो गया 9 की वृद्धि मतलब 30 सिक्के हो गया 180। 6 लोगों के योग में से 5 लोगों का योग घटा लो, 75 kg आ जाएगा आंसर। 75 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। ये मुखिया की एज आ जाएगी। ठीक है, आप इसको एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। देखो डाटा अगर टफ है तो ट्रिक भी लगा सकते हो। अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो, वो तब लगा लेना जब डाटा थोड़ा सा टफ हो। आसान सा हो तो आप फिर क्यों इतना ज़्यादा झंझट इसमें करते हैं, आसानी से कर दो। ट्रिक क्या है, ट्रिक भी बहुत आसान है वैसे तो, देख लो जैसा आपका मन करे आप वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले एवरेज था यहाँ पे 21 था, आज हो गया 30, तो 30 लिख लो। आज का एवरेज हो गया 30। 9 जो बढ़ रहा है, कितने थे पहले, 5 जने थे, तो 9 पंजे 45 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा 75 वर्ष। तो ट्रिक भी बड़ी जानदार है और नॉर्मल तरीके से करोगे, डाटा आसान है तो वो भी आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोस्तों आपके एज के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेके आया था। तो एक ही क्लास में ये कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो गया है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत एज में है नहीं। सारे की सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिक के साथ में मैंने आपको करा दिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।